बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर को। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 5.7 पावर। सबसे पहले तो आप मार्क कर लें स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस तीनों डिपार्टमेंट वाइज आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पेपर में एज अ लॉन्ग पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, लाइक पावर का यूनिट वाट है, 1 एचपी क्या है, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर क्या है, ठीक है जी, जॉल पर सेकंड वाट के इक्विवेलेंट है। ये सारा हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है। तो आज का टॉपिक है पावर। पावर फिज़िक्स में है क्या? एक्चुअली जब हम वर्क को स्टूडेंट्स टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो हमें एक फ़िज़िकल क्वांटिटी मिलती है जो कि पावर है। मिसाल के तौर पे आप एक ग्रॉसरी शॉप पर गए और आपने वहाँ जाकर राइस की जो है वो 2 बोरियाँ ली, और आपने एक राइस की बोरी उठाई और उठाकर एक सिलेक्टेड प्लेस पे 10 सेकंड्स में रख दी। फिर आपने दूसरी बोरी उठाई, लेकिन नेक्स्ट आपने 12 सेकंड में रखी। अब किस केस में आपने अपना वर्क जल्दी किया? ऑब्वियसली आप कहेंगे 10 सेकंड में, ठीक है। 12 सेकंड में तो आप थोड़ा लेट पहुँचे। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो आपने वर्क किया वो कितने टाइम में किया, वो पावर होती है, ठीक है जी। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क क्या आता है इन फिजिक्स? वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट्स कवर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। और एनर्जी क्या आती जी हमारे पास? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कि आपने कितने टाइम में वर्क किया। अगर कम टाइम में वर्क किया तो आपकी पावर ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा टाइम में वर्क किया सेम वर्क तो आपकी पावर कम है, ठीक है। सो देखें, इन मैनी केसेस द टाइम टू डू वर्क इज़ एन इम्पोर्टेंट एज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन। कहता है कि बहुत सारे केसेस में जो टाइम है वर्क करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के वर्क की अमाउंट, ठीक है। सपोज यू वॉक अप द हाइट एच थ्रू अपस्टेयर्स। आप सीढ़ियों से चलते हुए जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि इस फिगर 5.26 में दिखाया गया। ये पर्सन जो है ये स्टेयर्स के ऊपर चढ़ता हुआ जो है वो वर्टिकल हाइट कवर कर रहा है, या स्लोप को जो है वो कवर कर रहा है। तो देखें, यू डू वर्क बिकॉज यू आर लिफ्टिंग योर बॉडी अप द स्टेयर्स। आप वर्क कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी बॉडी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। इफ़ यू रन अप यू कैन रीच द सेम हाइट इन द शॉर्टर टाइम इंटरवल। लेकिन अगर आप इन्हीं सीढ़ियों पर दौड़ते हुए जाएं तो आप क्या करेंगे? आप इसी हाइट को बड़ी जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। द वर्क डन इज़ द सेम इन आइदर केस। आप चल कर जाएँ या आप दौड़ कर जाएँ, वर्क तो आप एक ही कर रहे हैं कि नीचे से इन सीढ़ियों पर ऊपर चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। बट किस केस में वर्क जल्दी होगा? आराम आराम से चलते हुए, जब आप दौड़ते हुए सीढ़ियों चलें, फिर दौड़ते हुए चलें, तो आप जब दौड़ते हुए जाएंगे तो आपकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। बिकॉज द नेट रिजल्ट दैट यू लिफ्ट अप द सेम वेट W बाय द सेम हाइट H, ठीक है जी। और आप जो है दोनों में एक ही जैसा काम कर रहे हैं, जो आपका वेट है वो भी W, हाइट भी आप H ही कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ग्राउंड का आपका डिस्टेंस है ये आपकी हाइट है, इस टॉप लेवल से लेके इस बॉटम तक, इस ग्राउंड तक का। बट यू नो डैट इफ़ यू रन अप द स्टेयर्स, अगर आप सीढ़ियों पर दौड़ते हुए जाएंगे, यू वुड बी मोर टायर्ड, ठीक है, तो आप ज़्यादा थक जाएंगे बनस्पत पैदल चलने के। देन यू वॉकड अप स्लोली, ठीक है। ऐसा क्यों? इन फैक्ट देयर इज़ अ डिफरेंस इन द रेट एट विच द वर्क इज़ डन, क्योंकि दोनों में जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो डिफरेंट है, ठीक है। वी से डैट you expand more energy when you go upstairs rapidly when you go slowly। क्या कहता है कि जब आप दौड़ते हुए ऊपर गए तो आपने ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड की, ठीक है, कम टाइम लगा आपको। और जब आपने कम एनर्जी एक्सपेंड की तो आपको ज़्यादा टाइम लगा। और यही एनर्जी और टाइम, या वर्क और टाइम का जो रिलेशन है, जिसे हम रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं, ठीक है, वर्क डन पर सेकेंड या एनर्जी स्पेंड पर सेकेंड, इसे हम पावर कहते हैं, ठीक। द कंसेप्ट ऑफ पावर कैन आल्सो बी एक्सप्लेन विद अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर और अ वाटर पंप, ठीक है जी। आप इस पावर की कंसेप्ट को इलेक्ट्रिकल मोटर या वाटर पंप से भी समझ सकते हैं। अ बिगर मोटर्स ड्राज मोर वाटर ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू द स्मॉलर वन। आपने अपने घरों में टैंकीज लगी हुई हैं, हम सबके घरों में टैंकीज लगी हुई हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। मोटर जो है वो छोटी होगी, हल्की होगी, तो
टाइम लगेगा उस टैंकी को फिल होने में। लेकिन अगर वही मोटर बड़ी होगी, बेहतर होगी, तो पानी जो है वो उस टैंकी में बड़ी आसानी से और जल्दी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पावर का कंसेप्ट देख रहे हैं कि जहाँ पर जो है हमने वर्क ज़्यादा किया तो कम टाइम में जो है हमारा काम हो गया, वर्क कम किया तो ज़्यादा देर लगी। इट इज़ सेट दैट द पावर ऑफ बिगर मोटर इज़ ग्रेटर दैन द स्मॉलर वन। तो जो बड़ी मोटर है उसकी पावर ज़्यादा है किससे जी, छोटी मोटर से या स्मॉलर वन जो है। तो पावर है क्या जी, पावर इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप वर्क कितने टाइम में कर रहे हैं वो आपकी पावर है। ठीक है, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। ठीक है जी, अब वर्क को हम किससे लिखते हैं, इफ़ W इज़ द वर्क डन एंड T इज़ द टाइम, देन P इज़ इक्वल टू W ओवर T। ठीक है, वर्क को कैपिटल W से, टाइम को स्मॉल t से, तो P इज़ इक्वल टू W ओवर T। इक्वेशन आप याद रखिएगा 5.5। ठीक है जी, ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। अब पावर है क्या, एक और डेफिनेशन आ रही है, पावर ऑफ एनी एजेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। कितनी एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रही है किसी बॉडी को पर यूनिट टाइम में, वो उसकी पावर है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, तो आप ये भी डेफिनेशन मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है जी यूनिट्स ऑफ पावर। तो ऐसा यूनिट जो हमारे पास पावर का है वो होता है जी वॉट। ठीक है, सिंस बोथ वर्क एंड द टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी, वर्क स्केलर है जी, टाइम भी क्या है, स्केलर है। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 5.5 जो भी हमने ऊपर देखी, P इज इक्वल टू W ओवर T, ये वाली इक्वेशन, तो वर्क स्केलर टाइम स्केलर, सो पावर भी क्या है, पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पावर भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। पेपर में MCQ आ सकता है। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वॉट, जिसे हम जॉल पर सेकंड पढ़ते हैं। एक्चुअली 1 वाट है क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी 1 जॉल एनर्जी अपनी स्पेंड करे 1 सेकंड में, ठीक है, तो हम कहेंगे कि पावर 1 वाट है। या कोई बॉडी 1 जॉल वर्क करे 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि पावर कितनी है, 1 वाट। 1 वाट इज़ द वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकंड। ठीक है जी, वर्क कितना हुआ, 1 जॉल कितने टाइम में हुआ, 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे पावर 1 वाट है। तो 1 वाट इज इक्वल टू वर्क 1 जॉल, टाइम 1 सेकंड, तो 1 जॉल ओवर 1 सेकंड, तो हम लिख सकते हैं जॉल पर सेकंड। ठीक है जी, और इसी जॉल पर सेकंड को स्टूडेंट्स हम, जॉल आपको पता होता है न्यूटन मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ही एक पर सेकंड है, तो बेस यूनिट जो है वो हमारे पास वॉट का बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, S-3 आएगा, kgm2 S-3, तो ये भी आप लिख लीजिएगा कहीं साइड पर। फिर बिगर यूनिट्स ऑफ पावर है, लाइक किलो वाट, किलो प्रीफिक्सेस है, किलो 1000 के बराबर होता है, तो ये 10⁻³ वाट या 1000 वाट होगा। सिमिलरली मेगा वाट है, मेगा प्रीफिक्सेस में 10⁻6 है, तो 10⁻6 वाट। गीगा वाट हो सकता है 10⁻9 वाट। ठीक है, नोट कर लेंगे। लेकिन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में हम एक पावर का यूनिट यूज़ करते हैं, हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये पेपर में MCQ आ सकता है कि इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इज HP, हॉर्स पावर। द हॉर्स पावर इज डिफाइंड एज, हॉर्स पावर जो है ये बड़ा यूनिट है एज कम्पेयर टू वाट। ठीक है जी, 746 वाट मिलके 1 HP बनाते हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 वाट में कितने HP होंगे, तो आप 1 वाट कैलकुलेट करने के लिए 1 HP को 746 से डिवाइड करेंगे। ठीक, पेपर में ऐसे भी MCQ आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फिर आपके पास पेपर में ये डू यू नो इन्फॉर्मेशन MCQs में आ सकती है। डिफरेंट अप्लाइंसेस हैं और उनकी एवरेज पावर वाट्स में लिखी गई है। लाइक एनर्जी सेवर की 23 वाट है, ट्यूबलाइट की 40 वाट है, इलेक्ट्रिकल फ़ैन की 80 वाट है, बल्ब हमारे पास जो है जी वो 100 वाट का है। इसी तरह टेलीविज़न जो है वो हमारे पास 200 वाट है, वॉशिंग मशीन की 250 वाट है, रेफ्रिजरेटर की 600 वाट है, इलेक्ट्रिकल आयरन की हमारे पास 1000 है, टोस्टर जो आपका हो गया सैंडविच टोस्टर वो कितनी है जी 1000 वाट है, माइक्रोवेव ओवन की 1200 है, और एयर कंडीशनर की आप देखें कि कितनी है 2500। तो इस टेबल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास एयर कंडीशनर की है और सबसे लोएस्ट वैल्यू एनर्जी सेवर की है। ठीक है, तो ये आपने देख लेनी एक दफ़ा, एग्जाम में MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 5.5, 1000 kg कार मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर covers a distance of 50 meter in 5 seconds.
व्हाट इज़ द पावर जनरेटेड बाय इट्स इंजन। पावर हमने कैलकुलेट करनी है। गिवन डाटा की बात करें तो मास ऑफ अ कार गिवन है, मास नोट कर लेंगे 1000 kg। एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नोट कर लेंगे। डिस्टेंस गिवन है s 50 मीटर। टाइम गिवन है 5 सेकंड, t इज इक्वल टू 5 सेकंड। हमने पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर हमारे पास होती है जी रेट ऑफ डूइंग वर्क, w ओवर टाइम। बट एक इशू है कि हमारे पास वर्क नहीं है। तो वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, फोर्स और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस गिवन है, फोर्स नहीं है। तो भाई फोर्स हमारे पास बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ होती है, F इज इक्वल टू m में। ठीक है, फर्स्ट वी शैल डिटरमाइन द फोर्स बाय अप्लाइड न्यूटन सेकंड लॉ, सो F इज इक्वल टू m में। सो मैस भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ जाएगा 4000 न्यूटन। फोर्स आ गई जी, काम हो गया आसान। वर्क कैलकुलेट कर लें, W इज इक्वल टू एफ एस। तो फोर्स की जगह 4000, ऐसा आपका था 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.0 मल्टीप्लाई 10⁵ जॉल। आ गई जी आपके पास वर्क। तो पावर का फार्मूला अप्लाई करें फ्रॉम इक्वेशन 5.5, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, W ओवर टी। वर्क अभी कैलकुलेट किया, 2.0 मल्टीप्लाई 10⁵ पुट कर दें, डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास था जी 5 सेकेंड, वो हमने पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁴ वाट, या आप इसे लिख सकते हैं 40 किलो वाट। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ वाट। वाट की बात करें तो हमने देखा कि वाट ऐसा यूनिट है पावर का, और ये जो है जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि द वाट इज़ नेम्ड इन द ऑनर्स ऑफ द जेम्स वाट, स्कॉटिश इंजीनियर थे हु प्रेफर्ड द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन हमारे पास एक्चुअली लोकोमोटिव थे। ये मैंने नीचे एक डायग्राम भी यहाँ पर पेश किए, जो पास्ट में हमारे पास जो ट्रेन के फ्रंट इंजन होते थे ना, ठीक है जी, और जो माल गाड़ियाँ भी होती थी और जिनसे धुआं निकलता था, तो इन्हें लोकोमोटिव्स भी हम कहते हैं। ठीक है, पेपर में MCQ आ सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।